नमस्कार, आप देख रहे हैं रियल एक्सप्रेस न्यूज और मैं हूं आपके साथ सायम। क्या बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की राजनीतिक हैसियत कम हो रही है? एक तरफ तो उन्हें नवगठित गठबंधन इंडिया का प्रमुख और विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बताया जा रहा है। दूसरी तरफ हाल ही में एक टीवी चैनल के ओपिनियन पोल में ये दिखाने की कोशिश की गई है कि नीतीश और नया गठबंधन बिहार में 2019 के लोकसभा चुनावों की बराबरी भी नहीं कर पाएगा। 2019 के लोकसभा चुनावों के वक्त बीजेपी, जेडीयू और एलजेपी के बीच गठबंधन था। अब जेडीयू ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू का अब आरजेडी, कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों से गठबंधन है। ये सभी इंडिया गठबंधन में शामिल हैं। इस गठबंधन को काफी शक्तिशाली माना जा रहा है, लेकिन ओपिनियन पोल अब भी बीजेपी गठबंधन की तरफ झुका हुआ नजर आ रहा है। इसके मुताबिक बीजेपी एनडीए को 40 में से 24 और इंडिया को 16 सीटें मिल सकती हैं। 2019 के चुनाव में बीजेपी को 17, जेडीयू को 16, एलजेपी को 6 और कांग्रेस को 1 सीट मिली थी। इंडिया गठबंधन को सिर्फ 16 सीटें मिलने का तर्क समझ से बाहर है। बीजेपी की सीटें बढ़कर 20 होने की उम्मीद जताई जा रही है। इसका गणित भी समझना काफी ज्यादा मुश्किल है। विधानसभा चुनाव के आंकड़े एनडीए पर भारी पड़ सकते हैं, ये बताया जा रहा है। एलजेपी के प्रतिष्ठित नेता रामविलास पासवान की मृत्यु हो चुकी है। उनकी पार्टी अब 2 भागों में बंट चुकी है। दोनों हिस्से एनडीए के 38 पार्टियों की बैठक में शामिल थे, लेकिन अभी उनमें एकता का कोई संकेत नहीं मिला है। एक गुट के नेता और रामविलास के भाई पशुपति पारस अभी केंद्र में मंत्री हैं। रामविलास के बेटे और दूसरे गुट के नेता चिराग पासवान को हाल ही में एनडीए में शामिल किया गया है। रामविलास पासवान की गैर मौजूदगी और पार्टी के 2 फाड़ होने के बाद भी उसे 2 सीट मिलने की भविष्यवाणी की गई है। एनडीए ने अपने 2 पुराने साझेदारों जीतन राम मांझी और उपेंद्र प्रसाद को दोबारा अपने खेमे में लौटा लिया है, लेकिन इन तीनों पार्टियों की हैसियत जेडीयू के बराबर नहीं। इंडिया का मुख्य साझेदारी आरजेडी 2019 के लोकसभा चुनाव में अपना खाता भी नहीं खोल पाया था, लेकिन 2020 के विधानसभा चुनाव में वो सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा। इस समय विधानसभा की कुल 243 सीटों में से इंडिया के पास 160 सीटें हैं, जिसमें आरजेडी की संख्या 79 है। दूसरी तरफ एनडीए के पास सिर्फ 82 सीटें हैं। इनमें बीजेपी की संख्या सिर्फ 78 है। विधानसभा चुनाव के पिछले आंकड़े बताते हैं कि इंडिया मजबूत स्थिति में है। 2024 के चुनाव के मुद्दे अभी भी तय नहीं हो पाए हैं, ये सबसे बड़ा सवाल है। नीतीश कुमार अब इंडिया के शीर्ष नेता हैं। उन्हें अगले प्रधानमंत्री का उम्मीदवार भी बताया जा रहा है। इंडिया की पहली बैठक पटना में हुई। अभी तक उन्हें गठबंधन का नेता घोषित नहीं किया गया है, लेकिन अगली बैठक में नेता या संयोजक चुने जाने की उम्मीद जरूर जताई जा रही है। लोकसभा के अगले चुनाव का माहौल बनने, मुद्दे तय होने और राजनीतिक दलों की अंतिम रणनीति सामने आने में अभी देर है, लेकिन बिहार में बदलता राजनीतिक माहौल अभी से दिखाई देने लगा है। जातीय जनगणना यहाँ का एक बड़ा मुद्दा बनता जा रहा है, जिसका एनडीए में शामिल होना ज्यादातर पार्टियां समर्थन कर रही हैं, लेकिन अभी तक बीजेपी ने इसे स्वीकार नहीं किया है, जो बीजेपी के लिए गले की हड्डी जरूर बन सकता है। इन सब के बावजूद एक सर्वे के मुताबिक बीजेपी को लोकसभा में बढ़त मिलने के गणित का कोई ठोस आधार नहीं है। बिहार में कांग्रेस और कम्युनिस्ट पार्टियों का आधार भी खत्म नहीं हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को 19 और सीपीआई एमएल को 12 सीटें मिली थी। जेडीयू के 45 विधायक हैं, इन्हें भी नकारा नहीं जा सकता है। आपका क्या मानना है कि इस बार नीतीश कुमार की छवि और ज्यादा मजबूत हुई है या कम हो गई है? कमेंट करके जरूर बताइए।